अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और अगर आप लाहौर कलंदर के फैंस हैं तो आई एम श्योर आज आपने लाहौरी नाश्ता ही किया होगा हलवा पूरी के साथ, क्योंकि बनता था। क्या शानदार फाइनल हुआ, मुबारकबाद लाहौर कलंदर्स को तीसरा टाइटल जीता। उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऑनर समीन राना, आतिफ राना और कोयटा ग्लेडिएटर्स बहुत ही शानदार सीजन में परफॉर्मेंस किया। लेकिन जब आपकी किस्मत आपके साथ ना हो, थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ऐसे लगता है जैसे ये मैच आधा उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन फिर छीन लिया आकर इस मैच को कशल परेरा ने। और फिर सिकंदर रजा जो कि शायद निकली इंग्लैंड से इस इरादे के साथ थे कि उन्होंने जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को चैंपियन बनने नहीं देना। एक शख्स जो 36 घंटे पहले टेस्ट मैच खेल के अपनी टीम को फॉलोअर्स से बचाने की कोशिश कर रहा हो, एक दोस्त की टैक्सी पकड़ के इंग्लैंड के दूसरे शहर जाए, वहां से फ्लाइट पकड़े, फिर एयरपोर्ट पे एक एयरपोर्ट पे 6 घंटे वेट करे, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़े और फिर 6:45 बजे जब टीम फाइनलाइज हो रही, उनका मैसेज आया जहाज लैंड कर गया है, मेरा नाम टीम में डालते मैं पहुंच गया हूं। और उनके लिए जल्दी से प्रोटोकॉल लगा के 7:15 बजे उनको ग्राउंड पहुंचाया गया। दैट्स हाउ सिकंदर रजा यस्टरडे ऑपरेटेड। बट अगेन वंडरफुल फाइनल, पीएसएल की हिस्ट्री का शायद सबसे शानदार फाइनल था जिसको हम सबने बहुत एंजॉय किया। इसी को रिकैप करेंगे और इसे हम आपको पैकेजेस दिखाएं, आपको खिलाड़ियों के तासुरात सुनाए। मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास, उनसे बात करते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। व्हाट अ फाइनल, वर्थ अ फाइनल। और आई थिंक दोनों टीमों ने पूरी जान लड़ाई, मजा आया इस फाइनल का। और आखिरी 3 ओवर में ये कहीं भी कहानी जा सकती थी, बट जब आप अच्छा खेल रहे हो, कुछ किस्मत भी साथ दे रही हो। सिकंदर रजा इंग्लैंड से इसीलिए आए हो कि मैंने 7 गेंदों पे 22 रन बना के मैच जितवा देना है। That was one amazing final, and I think both teams deserve credit for the wonderful performance. Absolutely. When you have two best teams in the tournament playing the final, then you have this kind of a final. Outstanding match. आखिरी 3.2 ओवर्स में 57 रन चाहिए थे जब सिकंदर रजा क्रीज पे आए हैं और फर्स्ट 2 बॉल्स पे उन्होंने 4 और 6 किया है। 3 ओवर में 47 चाहिए थे वो उन्होंने बना लिए एक बॉल पहले। आउटस्टैंडिंग मैच। आई एम श्योर यू विल गो इनटू द फर्दर डिटेल्स, तो हम एक बॉल उसकी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज द एंटायर मैच वाज फैंटास्टिक। लेकिन एक चीज थी, वैसे तो कांग्रेचुलेशंस टू पीसीबी एंड पीएसएल मैनेजमेंट जिस तरह मैनेज हुआ, लेकिन डीआरएस का ना होना वाज अ बिग सरप्राइज ऑल्सो, एंड इट वाज, आई मीन इट वेंट इनटू द फेवर ऑफ लाहौर इज वेल। बहुत सारा हमने शौद शकील का देखा कि किस तरह उनका आउट जो है वो नहीं था, वो आउट हुआ। सो ये चीजें, लेकिन उसके अलावा लाहौर को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। तीसरा टूर्नामेंट वो जीते हैं, 4 सालों में 3 टूर्नामेंट जीतना। और शाहीन शाह अफरीदी, देखें आखिरी बात कहूंगा फिर आप मूव करिएगा, कि एक कप्तान जो अपनी गलती को रियलाइज करे, डाउन टू अर्थ होके अपनी गलतियों को समझे और उसके बाद सही डिसीजंस ले, तो दिस इज हाउ ही बिकम अ नेशनल हीरो, ही बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। यस, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। डाउन टू अर्थ तस्वीर बड़ी शानदार पोस्ट की और बड़े जबरदस्त से एक एनालिस्ट भी लग रहे हैं लैपटॉप पकड़े हुए। लेकिन आई एम श्योर लाहौर में आज हलवा पूरी बहुत बिकी होगी, बिकॉज रात में आप जब सेलिब्रेशन करके सोए तो लगता है कि उठे नहीं होंगे आज लोग सुबह उठे, लेकिन अब वर्किंग डे था ना, उठना पड़ गया होगा। लेकिन बहुत ही शानदार फाइनल। इस मैच के ऊपर तफसीली बात करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए इस बेस्ट फाइनल की, चूंकि ये याद रखिएगा कि लाहौर कलंदर्स ने जो कल 202 रन चेस की, ये पीएसएल का रिकॉर्ड नहीं है, ये T20 लीग्स की और T20 की यूनिट का तारीख का रिकॉर्ड है कि किसी टीम ने 200 रन आज तक किसी फाइनल में चेस नहीं किए थे। तो लाहौर कलंदर विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल। सो अमेजिंग सीन इज लाहौर इस वजह से भी कि याद रखिएगा कि सिर्फ 10 या 12 दिन पहले एक जंग की सूरत हाल थी, एक अजीब सी जो है वो सूरत हाल, जिसमें से हम निकले सुरखरू होके अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इस लीग को कराना, तमाम प्लेयर्स को लाना, आई थिंक पीसीबी का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इस मेले को बिल्कुल उसी आबोताब के साथ जारी रखा जो कि सिलसिला पे जहाँ से टूटा था। शाहीन शाह अफरीदी की मैं फैसल बात कर रहा हूँ, बट बड़ा लवली पिक्चर ही पोस्टेड राइट आई थिंक इन द अर्ली मॉर्निंग। मुझे याद है कोई 7 बजे जब मैं उठा उसी वक्त ये तस्वीर आ चुकी हुई थी। और इनकी तीनों पीएसएल ट्रॉफी, इनकी बेस्ट बॉलर की कैप, और आई थिंक लैपटॉप देख रहे हैं शायद कुछ, हमें आई थिंक अपनी हाईलाइट्स ही देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सो यस, ही डिजर्व। और जिस तरह का एक मुश्किल फेज गुजर रहा था, आई थिंक लाहौर कलंदर्स और इनके लिए बहुत ही अच्छा था। फैसल, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, इस मैच की तरफ दोबारा चलते हैं। 201 रन किसी भी फाइनल में इज मोर देन इनफ, और बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर हम बात करते हैं तमाम ही कोयटा के प्लेयर्स ने, अगर राइली रोसो जब आउट हुए उसके बाद हसन नवाज ने जिस तरह कैरी किया, बट फहीम अशरफ ने एक मरतबा फिर जो है वो 23 रन बनाए एक मौके पे। वो अलग बात है कल उनको रन पड़ भी गए, बट 201 रन जब बने फैसल, आई थिंक बड़े हद तक लोग ये कह रहे थे कि फखर जमान जो आउट होंगे तो बस दी गया, या ये हो गया या वो हो गया। तो उस फेज तक तो लगता है कोयटा ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया था।
हाँ, रन तो उन्होंने 201 रन बहुत अच्छे बनाए और जितनी तारीफ की जाए हसन नवाज की उतनी कम है। जिस तरह की उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग की है, बल्कि वो तो पावर प्ले में ही बैटिंग पे आ गए थे, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली राइली रूसो का एक कैच जो है वो कवर्स में हाथ चढ़ गया शाहीन शाह अफरीदी के, वरना ये टोटल और भी डिफरेंट होता। लेकिन देखिए, हमने कहा था कि टूर्नामेंट में 8 लगातार मैचेस जीते थे क्वेटा ने बिफोर लूजिंग दिस फाइनल, और उसमें एक नॉकआउट मैच भी था जो क्वालिफायर जीता था। एक गिवन डे आता है जब आपका ऑफ डे होता है। आई थिंक सऊद शकील मेड अ लॉट ऑफ एरर्स येस्टरडे। उन्होंने बॉलिंग में मतलब कोई जरूरत नहीं थी फहीम अशरफ को तीसरा ओवर देने की, जब आपके आमिर ने और खुर्रम शहजाद ने इतना अच्छा स्टार्ट कर दिया था। आपने तीसरा ओवर दे दिया उनको फहीम अशरफ को, जहां 23 रन उन्होंने कंसीड किए। आपने पूरा मोमेंटम लूज कर दिया पावर प्ले का। और अगर वो ओवर नहीं आता पावर प्ले में, अगर ये 40-45 पे एक विकेट होते, आप सोचिए ये मैच कहां जा रहा होता। किसी की रीच में नहीं आता ये मैच। तो गलतियां हुई सऊद शकील से। फिर मुझे लगता है कि एक बॉलर वो शॉट थे, अगर फहीम अशरफ या किसी भी एक उस्मान तारिक को भी बहुत रन पड़े, किसी एक बॉलर को ज्यादा रन पड़ जाते थे, तो छठा ऑप्शन रखना चाहिए था, चाहे वो सऊद शकील होते, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था। फिर आप देखें इनके जो बड़े बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की। आप आमिर की बॉलिंग देखें, उनके दोनों जो डेथ के 2 ओवर्स थे, उनकी 5वीं और 6ठी बॉल पे उनका छक्का और चौका पड़ा है। उससे पहले जब इन्होंने जो स्पिनर है इनके अबरार, उन्होंने जब अपना ओवर फिनिश किया, उस चौथे ओवर में उनको कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, वो उनको इशारे कर रहे थे बस। उसके बाद उन्होंने परेरा को एक चौका और एक छक्का कंसीड किया, बिल्कुल ही शॉर्ट बॉल्स करा के। तो मुझे लगता है कि वो जो गलतियां हुई ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, वो इवेंचुअली कॉस्ट कर गई। और होता है, आपका एक दिन आता है जब आपको हारना पड़ता है, और वो दिन हो गया अनफॉर्चुनेटली क्वेटा के लिए फाइनल वाले दिन। बिल्कुल, और एक टीम में जीतना था, एक हारना था, लेकिन एफर्ट बड़ा शानदार था। लेकिन फैसल ने बिल्कुल ठीक निशान देखी। लोग बड़ा सरप्राइज हुए कि आमिर का दूसरा ओवर बनता था वहां पर, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और शायद वहीं पर मैच को उनको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन कोयटा ने ड्रैग किया इस मैच को। फहीम अशरफ ने जो मैच के एंड में मोमेंटम दिया था ना, 23 रन का लास्ट ओवर, वो तीसरा ओवर उन्होंने 23 का ही करवा दिया। तो आप समझ लें आपका टारगेट उठ के सीधा 180 पे आ गया। तो वो 202 जो है ना, वो ये तीसरे ओवर की वजह से बहुत डिफरेंट हो गया आपका टारगेट। सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ट्रिक लूज की। और देखिए, आपके फहीम अशरफ ने, मुझे नहीं लगता कि पूरे टूर्नामेंट में कहीं पावर प्ले में बॉलिंग कराई है उसने। तो एक बॉलर को आदत हो जाती है कि 4 फील्डर मेरे 5 फील्डर बाहर होंगे, वो उस हिसाब से उस लेंथ से कराता है। उन्होंने आते ही फखर जमान को लेग पे बॉलें कराना शुरू कर दी। और देखिए, नईम के अगेंस्ट में एक प्लान होना चाहिए था। फहीम अशरफ को ज्यादा शॉट्स नईम नहीं मारे। बिल्कुल एक प्लान होना चाहिए कि एक लेग साइडिश प्लेयर है और स्ट्रेट खेलते हैं। उन्होंने स्ट्रेट और लेग साइड पे सारे शॉट्स खेल के वो 30 रन कंसीड कर दिए। तो वो बड़ा नेगेटिव चला गया क्वेटा की टीम के लिए। ठीक है, दोबारा हम क्वेटा की विनिंग पर आते हैं, क्योंकि मोमेंटम खोया, लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत ही शानदार बैटिंग हसन नवाज के 76 रन सिर्फ 43 बॉल्स पर। वो लड़का बिल्कुल पूरे सीजन में आउटस्टैंडिंग, इसलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स, जो लोग करता धरता है, वो ये जरूर देखें कि ये प्लेयर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, ही इज नॉट एन ओपनर। बिल्कुल ठीक। ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, फिर उसके बाद स्पिन जब अच्छी खेल लेता है तो पेसर को भी मारता है। उसकी वजह है क्योंकि इनकी हाइट है और ये लॉन्ग हैंडल खेलते हैं, इनकी रीच बढ़ जाती है। जो स्पिनर इनको गुड लेंथ पे भी कराता है ना, वो इनके लिए स्लॉट में आ जाती है। तो वो जरूर देखें हमारे सेलेक्टर्स, इसको ओपन कराने की कोशिश ना करें, मुझे ये लगता है। ठीक है, अब बहुत बात करते रहे माजी में कुछ अरसे पहले, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने क्या शानदार कमबैक किया। 4 मैचों में 10 विकेटें ली उन्होंने नॉकआउट में। उनका इकोनॉमी रेट भी शानदार था। कल भी 24 रन दे के 3 विकेटें। और लिटरली अगर आप देखें कि फहीम अशरफ के उस जो ना ऑन स्लॉट से पहले उन्होंने अविष्का फर्नांडो और इसी तरह हसन नवाज को जो 1 ओवर में आउट किया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिर दोबारा ऑप्शंस की, तो कल सलमान मिर्जा का बुरा दिन था, उनको आखिर में काफी रन पड़े। बट शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल बड़ा डिफरेंस डाल गया, उसको लोग बड़ा कम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम बॉलर्स ने लाहौर के 10 प्लस की इकोनॉमी रेट सलमान को भी रन यस, कल तो उनको 12 रन पर ओवर पड़ गए। वहां 24 रन देके 3 विकेटें। नई गेंद से भी चले, आपकी विकेट डीआरएस की से मिली जानी, लेकिन शाहीन का पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड था, डिसिप्लिन था, बड़ा शानदार था। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कुछ ज्यादा करने की मुझे लग रहा है कोशिश अब वो नहीं कर रहे। उनको समझ में आ गई कि मुझे अब अपनी गलतियों सीखना है। ये और बात है कि वो नेशनल T20 टीम में भी नहीं है हमारी, लेकिन बड़ी हद तक अगर आप देखें तो उनकी लीडरशिप ने, उनकी बॉलिंग ने 3 रन देके 3 विकेटें पिछले मैच में इंस्पायर्ड किया है। वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, लाइमलाइट से हटे हैं। सलमान मिर्जा ने आके विकेटें ली, तहलका मचाया। पर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग और उनकी कैप्टनसी, फैसल जो कि कुछ अरसे पहले तक हम उस पर तनकीद भी करते हैं, सब ने की और वर्दी थी, बट बहुत ही शानदार उन्होंने कमबैक करके दिखाया है। सर, शाहीन शाह की पिछले 2 साल से पहले की परफॉर्मेंसेस आप देखें, जब शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल होती थी तो पूरा पाकिस्तान को ये पता होता था कि यहाँ विकेटें आएंगी और यहाँ रन कंसीड नहीं होंगे, वहाँ रन कंसीड नहीं होंगे। तो बाबर की कप्तानी में जितनी सक्सेसेस आई हैं, उसमें अनडाउटेडली शाहीन शाह अफरीदी का बहुत किरदार है। बिल्कुल, जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी वो बॉलर, मतलब मेंटली देखे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है जब वो कप्तान बनता है, उसको हटाया जाता है। जब से उनकी परफॉर्मेंसेस गिरना शुरू हुई है, बाबर की पूरी टीम खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है, तो शाहीन शाह अफरीदी के
टैलेंट पे किसी को शक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने एक मैच में जो कराची से हारे थे, उसके बाद मैंने इनको देखा था जब जैनब के साथ वो पोस्ट मैच में बैठे थे, उन्होंने कहा था मैं बॉलर बड़ा नहीं हूं, मैं बैट्समैन बड़ा नहीं हूं, मैं ऑलराउंडर नहीं हूं। दैट वाज द टाइम जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट हुआ। फोकस किया वहां से उन्होंने गोइंग बैक टू हिज ओन वर्ड। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, यहाँ पे आपको जेंटलमैनशिप दिखानी पड़ती है, आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, अपनी स्किल्स को बैक करना पड़ता है। शाहीन शाह अफरीदी ने वही चीजें की। पिछला मैच आप भूल गए, 3 ओवर 3 रन 3 विकेट, तो ये बंदा वही शाहीन शाह अफरीदी बन गया जो पाकिस्तान को मैचेस जिताता रहा है। और देखिए हम तनकीद उस वक्त करते हैं शाहीन शाह की क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन भी उनसे इतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल। सो ही इज बीन अ की फैक्टर बाबर की सारी कप्तानी में जीतों के पीछे, ये बहुत बड़ा फैक्टर थे। ये जो परफॉर्मेंसेस थे वही वाला शाहीन शाह अफरीदी है जो पाकिस्तान को जिताता था। तो उम्मीद है कि आज वो नेशनल साइड में नहीं है, बट ही इज सच अ बिग सुपरस्टार। सबने बड़ी जोर से उन्होंने नॉक किया, टक टक टक, ना सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि वो बता रहे हैं लीडरशिप भी देखें आप। देखिए हम तनकीद क्यों करते थे कि हमें यही पता था कि अगर इसको कप्तानी से हटाया भी गया, ही इज सच अ बिग प्लेयर फॉर पाकिस्तान कि ये अपने आप की परफॉर्मेंस से प्रूव कर सकता है। अब देखिए कौन है जो इसको नहीं देख रहा होगा कि ये दोबारा कप्तान भी बन सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल, इस बारे में बात करते हैं। सो ही इज डन अ ग्रेट थिंग। यस, ठीक है। के बाद शाहीन शाह अफरीदी की हम बात कर रहे हैं तो उनके तासुरात भी जरा सुनवा देते हैं, क्योंकि हमने उनके तासुरात पे अपने तनकीदें भी की हैं कि यार ये मसला था, यूं ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, लेकिन अब मुझे लगा कि आंखों में आंसू थे डगआउट में जब वो मौजूद थे और अपनी टीम को उन्होंने लिटरली जाके मैंने देखा ट्रॉफी भी जो है ना सिकंदर रजा के उन्होंने कदमों एक तरह से रख दी, भाई ये तुम्हारी हो गई, और उसके बाद लड़कों को हम्बल वे एज वेल। शाहीन शाह अफरीदी का इस जीत पर क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। लाख लाख शुक्र है कि तीसरी मुसलसल ट्रॉफ़ी जीती है। क्रेडिट लड़कों को जाता है और समीन भाई और आतिफ भाई को थ्रू आउट जो पूरे साल उन्होंने मेहनत की है। पीडीपी के प्लेयर की परफॉर्मेंस करना आसान नहीं होता, काफ़ी सी चैलेंजेस हुए। लड़कों ने परफॉर्मेंस शुरू में इतना नहीं किया, यंग लड़के, बट वो ट्रस्ट और वो बिलीव रखा है कि यार जो पीडीपी के प्लेयर है वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन पर बहुत मेहनत हुई थी। और सबसे ज़्यादा तमाम जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी, क्योंकि बीच में पीएसएल होगा तो तमाम लोग फोर्सेस के, पाकिस्तान आर्मी के, सब के लिए थैंक यू और आप लोगों का शुक्रिया कि पीएसएल को दोबारा स्टार्ट करवाई। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है और आज लाहौर के क्राउड ने शो कर दिया, बड़ी तादाद में आए थे, सपोर्ट किया लाहौर कलंदर की टीम को। He looked fit as well and also very dedicated। और जैसा उन्होंने कहा, आई थिंक बड़ी बात ये भी कि बिगर पिक्चर में अगर हम देखें तो इस लीग का दोबारा होना, ज़बरदस्त तरीके से होना, इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी फतवात हैं। चूँकि डोंट फॉरगेट कि कुछ अर्से पहले एक ड्रोन रावलपिंडी के आसपास ही उड़ रहा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक शानदार कमबैक किया। और ये इसलिए अगर आप देखें तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, कल पाकिस्तान नेवी बैरियर के जो सरबराह हैं वो मौजूद थे, इससे पहले आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए। तो दिस PSL बिकम आई थिंक लिटल मोर देन द ओनली PSL। ये एक नेशनल कॉज भी हमें इसमें दिखाई दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर जो हमारे जीतने वाले खिलाड़ी हैं लाहौर कलंदर्स के, कोयटा ग्लेडियर्स की तरफ से के मैच हारने के बाद उनके क्या तासुरात थे वो भी आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और मुकाबला और तो दिल ने नातवा खूब किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स 15 पॉइंट्स के साथ क्वालीफायर में आए, क्वालीफायर भी शानदार तरीके से जीता और उसके बाद फाइनल में भी 201 रन किए, लेकिन जब किस्मत साथ ना दे तो फिर ऐसे ही होता है। और कुछ आखिरी 3 ओवर्स में खुद अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन आई थिंक दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर कैंपेन। सऊद शकील कोयटा ग्लेडियर्स से कप्तान, उनका अपनी परफॉर्मेंस पर क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मौके पे फिनिश नहीं कर पाए हम, उसके अलावा जिस तरह हम पूरा टूर्नामेंट खेले हैं, हम बहुत क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को काफ़ी क्रेडिट जाता है जिस तरह से हमारी टीम को बना के रखा, जो सपोर्ट हमें चाहिए थी वो सपोर्ट हमें दिया गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जर्नी थी, बस अफसोस रहेगा कि फिनिश इस तरह का नहीं हो सका। बिल्कुल, हम एक जो भी इतना बड़ा फाइनल होता है उसमें अगर आप इतना अच्छा टोटल लगा लें तो एक आपका अपर रन रहता है, लेकिन जिस तरह फिर उन्होंने चेस भी करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ के रखा। मेरे ख्याल में क्रेडिट उनके साथ तमाम बैटर्स को जाता है, लेकिन जिस तरह कुशल ने और सिकंदर ने वहाँ पे फिनिश किया, तो मैं खुद समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं जीतना। डिजर्व करते हैं जीतना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स की और सऊद शकील की बात करें तो एक ऐसी टीम जो 5 साल से फाइनल में नहीं पहुंची थी, लास्ट 3 मुझे याद है कि इनके प्लेऑफ नहीं थे, और ये और कराची एक तरह से ही थे, बस बाकी 4 टीमें ऊपर ही रहती थी। बट इस सीजन में बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। मुल्तान सुल्तान आउट फ्रॉम द बिगनिंग, पेशावर ज़ल्मी आउट, बट कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी फैसल, 15 पॉइंट के साथ अब क्वालीफायर में आए, वहां भी जीतते और फाइनल में भी। बस आखिरी 3 ओवर्स के अलावा इस पूरे सीजन में इन्होंने कोई खास गलतियां नहीं की, और कह सकते हैं आई थिंक हार्ड लक कोयटा ग्लेडिएटर्स। अगर इनका दिन होता तो ये डिजर्विंग विनर्स भी होते। एब्सोल्युटली, अगर आप बहुत सारे देखें जिस दिन आपका दिन होता है ना, तो इनसाइड एज
अगर आप बैटर हो तो इनसाइड एज लग के चौके पे चली जाती है। कल आपने देखा अब्दुल्ला शफीक के आते ही उनका इनसाइड एज लगा, चौके पे चली गई। नईम का कैच छूटा, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। सऊद शकील का आउट होना, बहुत सारे वाइड्स के हमने देखे, 1-2 डिसीजन थे जो रिव्यू हो सकते थे, शॉर्ट बॉल के डिसीजन थे जो रिव्यू हो सकते थे। तो ये सारी चीजें थी जो लाहौर की फेवर में गई। लेकिन इवेंचुअली यू आर राइट, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द वे क्वेटा हैज प्लेड दिस सीजन, बिकॉज एक ऐसी टीम है जो 6 साल से पिछले नॉकआउट मैचेस खेली ही नहीं है। लाहौर पिछले सीजन को छोड़ दें, उससे पिछले 2 बार की ट्रॉफी उठाई हुई टीम है, तो उनके नॉकआउट के एक्सपीरियंसेस हैं और शाहीन शाह अफरीदी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि नॉकआउट मैचेस किस तरह खेलते हैं। तो सऊद शकील मेरे ख्याल में पहली बार इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में एज ए कैप्टन आए हैं, तो बहुत क्रेडिट जाता है। एक ऑफ डे था, कुछ डिसीजन उनके, जैसे हमने शुरू में बात की कि कुछ डिसीजन थे बॉलिंग में, पावर प्ले में फहीम अशरफ को जल्दी लाना तीसरे ओवर में, ये अगर डिसीजन शायद सही होते तो ये मैच दूसरी तरफ होता। लेकिन क्वेटा को यहाँ से बिल्ड करना चाहिए, उनको इस टीम को लेके मजीद बिल्ड करना चाहिए और एब्सोल्युटली दे शुड डू इट, बिकॉज़ दे शुड गिव अ लॉट ऑफ। लेकिन अब आपके यंगस्टर को आगे सऊद शकील को अब आपने कप्तान बनाया, तो आई थिंक दे शुड बैक हिम, उन्होंने फाइनल तक लेकर आए। बट हसन नवाज, देन यू हैव फहीम अशरफ प्लेइंग सुपरबली, आप उसकी तरह बात करते हैं ख्वाजा नाफी वेटिंग इन द विंग्स, रायली रोसो तो शायद पैदा इसलिए हुए हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए वो पीएसएल खेलें, वो इतने बड़े उनके स्टार हैं। फिर वो अलग बात है, मुल्तान गए थे फिर वापस आ गए। यस, आई टोटली एग्री विद यू, दे नाउ हैव अ साइड जो इसको बिल्ड डाउन कर सकते हैं। और इनकी अच्छी चीज ये लगी कि हसन नवाज को पूरा बैक किया, उनको पूरा सीजन दिया। कल सऊद ने बहुत उनकी तारीफ भी की, हमने पहले उनको 6 नंबर पे खिलाया, फिर 3 पे खिलाया, फिर 4 पे खिलाया, बट ही रिस्पॉन्ड टू द टीम रिक्वायरमेंट एज वेल। मैं हसन नवाज के बारे में मजीद बात करना चाहूंगा कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह की फील्ड में उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, दिस गाय इज फॉर द फ्यूचर। क्योंकि ये देखें, इस तरह के बड़े मोमेंट्स में आखिरी ओवर में चौका जिस तरह उन्होंने रोका, ये वो चीजें जो दिखाती हैं कि आप बड़े प्लेयर बन सकते हो। सो आई थिंक ही इज अ मास्टर क्लास। सिमिलरली नईम ने कुछ ग्लिम्पसेस शो किए हैं कि वो एक अच्छे हिटर हो सकते हैं। क्वेटा में देखें, अब देखें नाफे जो है उनको किसी तरह इन करें तो वो नईम जैसा रोल प्ले कर सकते हैं। ये कुछ चीजें जो क्वेटा को करनी पड़ेंगी और दे विल हैव टू बिल्ड ऑन दिस टीम। और ऑब्वियसली सऊद शकील ने बड़े अच्छे मैचेस जिताए हैं इस टूर्नामेंट में, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ कैप्टन। सो दे शुड फोकस ऑन हिज कैप्टनसी और मुझे लगता है कि एक आध सीजन उनको और मिलना चाहिए एज अ कैप्टन। कोई बैद नहीं है कि अगला टूर्नामेंट जिता दें ये क्वेटा को। चलिए पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं और जैसे मैंने कहा कि हार्ड लक एंड वेल फॉट क्वेटा ग्लेडिएटर्स एंड देयर ऑनर्स, ऑल द मैनेजमेंट, आई थिंक दे डिजर्व अ क्रेडिट। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौजूद बात करते हैं।